हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज का चैप्टर है वचन, चैप्टर नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक या अनेक का होने का बोध कराता है। यानी कि वचन वह शब्द है जो संज्ञा तथा सर्वनाम या तो वो एक है या अनेक इसके होने का हमें बोध करवाता है। अब हम देखेंगे वचन का मूल अर्थ है कहना या बताना। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। यानी कि वचन का क्या मूल अर्थ होता है? कहना या फिर कुछ बताना। और व्याकरण में यह संज्ञा और सर्वनाम कि क्या बताता है? संख्या बताने का कार्य करता है कि संज्ञा या सर्वनाम एक है या अनेक है, ये हमें वचन बताता है। निम्नलिखित वाक्यों को अब हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लड़की गीत गा रही है। पहला वाक्य ये हो गया। अब दूसरा है लड़कियां गीत गा रही हैं। अब इन दोनों वाक्यों से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? हमें कि लड़की गीत गा रही है। अब यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लड़की लिखा गया है तो ये संज्ञा, लेकिन हमें कैसे पता चला? क्योंकि दोनों वाक्यों में किसका फर्क है? लड़कियां गीत गा रही हैं। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि अगर एक लड़की की बात हो रही है तो उन्होंने क्या लिखा? लड़की। लेकिन अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो क्या लिखा जाएगा? लड़कियां। ऐसे ही एक कौवा पेड़ पर बैठा है, तो यानी कि एक कौवा पेड़ पर बैठा है। अगर एक कौवा की बात हो रही है तो उन्होंने क्या लिखा है? एक कौवा पेड़ पर बैठा है। अब वहीं पर अगर वो लिखे 3 कौवे पेड़ पर बैठे हैं, अब एक से ज्यादा कौवे की बात हो रही है तो उन्होंने क्या बदल दिया? कौवा को क्या कर दिया? कोए। यानी कि अब 3 कौवे पेड़ पर बैठे हैं। पहले वाक्य में लड़की से तात्पर्य एक लड़की से है, परंतु दूसरे वाक्य में एक से अधिक लड़कियों के होने का बोध होता है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में एक कौवा तथा चौथे वाक्य में 3 कौवे के बारे में बताया जा रहा है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ता हूं और दूसरा वाक्य है हम पढ़ते हैं। अब मैं और हम क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ता हूं, जब हम सिर्फ अपने लिए कुछ बताते हैं, अपने लिए कोई कुछ बोलते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? मैं का। लेकिन अगर हमारे साथ कोई और भी है, कोई और व्यक्ति है, एक है, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक से हमारे अलावा और कोई भी व्यक्ति है और वो 2 बन जाए तो वो क्या कहलाएंगे? हम। तो उन्होंने दूसरे वाक्य में क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। पांचवें वाक्य में मैं से एक व्यक्ति का बोध होता है तथा छठे वाक्य में हमसे एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। इस प्रकार या तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक होती है या एक से अधिक होती है। संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से हमें एक या अनेक होने का बोध हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के, तो वो शब्द वो क्या कहलाते हैं? वो वचन कहलाते हैं, जिनसे संख्याओं का पता चलता है। अब हम देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अनेक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चे, कुर्सी, कुर्सियां, गिलहरी, गिलहरियां। तो ये जो उदाहरण अभी हमने पढ़े
उससे क्या बोध हो रहा है, उन दोनों में क्या पता चल रहा है कि अगर लड़का बोल रहे हैं तो यानी कि किसी एक लड़के की बात हो रही है, और अगर लड़के बोल रहे हैं तो यानी कि एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। ऐसे ही अगर एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम किसका उपयोग करते हैं, लड़की शब्द का। लेकिन अगर एक से अधिक लड़की है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कौन से शब्द का, लड़कियां। इससे हमें पता चलता है कि वाक्य में एक या एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। ऐसे ही वस्तुओं में भी कुर्सी, कुर्सियां। तो जैसे अगर हम किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, एक कुर्सी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कुर्सी। लेकिन अगर एक से अधिक कुर्सियों के बारे में हमें बताना है तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, कुर्सियां। तो इन शब्द से हमें एक या अनेक होने का बोध हो रहा है। अब हम देखेंगे वचन के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुत्र, बेटा, रोटी, पुस्तक, मेघ, ये सब क्या है, ये एक वचन का बोध करा रहे हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है तो उन शब्द को हम क्या कहेंगे, एक वचन। वो शब्द एक वचन कहलाएंगे। और वहीं अगर दूसरे उसकी बात करें, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे केले, रास्ते, घोड़े, पुस्तकें, तोते। तो ये क्या है, ये शब्द हमें बहुवचन यानी कि एक से अधिक प्राणी, वस्तु, इनका वो बोध करवा रहे हैं। तो इसलिए ये शब्द क्या क्या कहलाएंगे, ये शब्द बहुवचन कहलाएंगे। वचन की पहचान अब हम देखेंगे। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे थैला उठाओ, क में हम देखेंगे थैला उठाओ, ख में वहीं थैले उठाओ। क में हम देखेंगे बच्चा रोता है, ख में बच्चे रोते हैं। क में हम देखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, ख में देखेंगे हम पढ़ रहे हैं। क में देखेंगे वह आ गया है, ख में देखेंगे वे आ गए हैं। अब इसमें एक वचन और बहुवचन शब्दों का उपयोग किया गया है। अगर हम क में देखें तो वहां पर एक वचन शब्दों का उपयोग किया गया है। कैसे? जैसे थैला, बच्चा, मैं, वह। तो ये जो शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? एक वचन की ओर। अब वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे बहुवचन। अब बहुवचन कैसे? थैले, बच्चे, हम, वे, वो, ये शब्द हमें किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? बहुवचन की ओर। तो ये सारे शब्द बहुवचन में आएंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा एक और सर्वनाम एक या एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है वो हमें क्या बोध करा रहे हैं? या तो वो चीज एक है या फिर अनेक। अनेक यानी कि एक से अधिक। अब वो एक से अधिक या तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। बट अगर कोई चीज एक से अधिक है तो वो बहुवचन में आएगी। अतः क वर्ग के संज्ञा व सर्वनाम एक वचन तथा ख वर्ग के बहुवचन हैं, जैसे कि हमने अभी उदाहरण में देखा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि कैसे संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हम एक वचन और बहुवचन का बोध करते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन व बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है, जैसे बालक, राजा, साधु,
छात्र, चोर आदि। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो एक वचन है या बहुवचन, वो दोनों के लिए उपयोग होते हैं। जैसे कि बालक, अगर हम बालक बोले तो हम किसी एक बालक को भी बोल सकते हैं या एक से अधिक बालक को भी हम बालक ही कहेंगे। राजा, हम एक राजा की भी बात कर सकते हैं या फिर एक से अधिक राजा की भी, लेकिन हम क्या लगाएंगे, हम राजा को राजा ही कहेंगे। वहां पे शब्दों की हेराफेरी नहीं होगी, शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही साधु, छात्र, चोर, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जिनमें एक वचन हो या बहुवचन, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में उनके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों द्वारा होती है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से। क में हम देखेंगे बालक सो गया है, ख में देखेंगे बालक सो गए, क में हम देखेंगे साधु आ गया, ख में देखेंगे साधु आ गए, क में देखेंगे राजा बैठ गया, ख में देखेंगे राजा बैठ गए, क में देखेंगे लोगों ने चोर पकड़ लिया, ख में देखेंगे लोगों ने चोर पकड़ लिए। यानी कि अब ये जो शब्द हैं बालक, साधु, राजा, अब इनसे तो हमें वचनों का पता नहीं चल रहा, लेकिन जो वाक्य है, जो क्रिया हो रही है, उससे हम वचनों का पता लगाते हैं। कैसे? जैसे बालक सो गया, यानी कि यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है। हमने जब वाक्य पढ़ा तो हमें समझ आया कि यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है। वहीं अगर हम ख देखें तो ख में बालक सो गए, अब है तो बालक शब्द, लेकिन उसके आगे जो क्रिया हो रही है, जो वाक्य में लिखा गया है सो गए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक बालकों की बात हो रही है। ऐसे ही साधु आ गया, तो यहाँ पर एक साधु की बात हो रही है। वहीं हम ख में देखें तो साधु आ गए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक साधु की बात हो रही है। अब तीसरा हम देखें राजा बैठ गया, यानी कि यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है, इसलिए हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम ख देखें, ख का वाक्य पढ़े तो राजा बैठ गए, तो यानी यहाँ पे एक से ज्यादा राजा की बात हो रही है। अब यहाँ पर इन शब्दों में तो परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्रियाओं में हमें पढ़ने से हमने उनमें परिवर्तन किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन। उपरोक्त वाक्यों में वर्ग क की क्रियाएं कर्ता के एक वचन तथा ख वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के बहुवचन का बोध करा रही है। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। पहला, सामान्य रूप से एक संख्या के लिए शब्द के एक वचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार से। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन के स्थान पर बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे राणा प्रताप वीर पुरुष थे, मेरे चाचा जी वैज्ञानिक थे, महात्मा जी प्रवचन देंगे। जिन व्यक्तियों का हम आदर करते हैं उनके प्रति एक वचन की क्रिया सम्मान नहीं दर्शा पाती, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन रूपों का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि हमें अगर किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान हमें दर्शाना हो तो वहां पर हम अगर एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द हम उसमें सम्मान नहीं जता पाएंगे, इसलिए हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखेंगे, लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। जैसे तू, एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग। तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अपने से छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा यह अप्रिय लगता है, अपना अपमानजनक भी। अब जैसे इन्होंने बताया कि तू जो एक वचन का है
लेकिन उसकी जगह क्या अगर हम उपयोग करें तुम, तो वो सम्मानजनक लगता है। तू अगर हम किसी को कहते हैं तो वो अपमानजनक लगता है। इसलिए हम तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं, चाहे हम किसी एक व्यक्ति को ही क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन हम तुम का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो होता एक वचन के लिए ही है। अब जैसे तू कहाँ गया था, और दूसरा हम वाक्य पढ़े तुम कहाँ गए थे। अब ये दोनों वाक्य हो तो एक वचन के लिए रहे हैं, लेकिन तू एक वचन के लिए होता है, तुम बहुवचन के लिए होता है। लेकिन हम कभी कभी किसी को सम्मानजनक दिखाने के लिए, उनसे बात करने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो होते तो बहुवचन के हैं, लेकिन हम एक वचन में उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही तू क्या खाएगा, तुम क्या खाओगे। अब इन दोनों में तू क्या खाएगा ये इतना सम्मानजनक नहीं लगता है। तू हम ज्यादातर जो हमारा बहुत प्रिय होता है उसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे इंसान से हम बात करते हैं जो हमसे बड़ा है, जिसको हम सम्मान देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तुम का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये वाक्य सुनने में प्रिय लगते हैं। नहीं, ये सभी वाक्य सुनने में अपमानजनक लगते हैं, लेकिन जो तुम वाले वाक्य हैं ये सभी वाक्य सुनने में प्रिय तथा सम्मानजनक लगते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं एक वचन में। कभी कभी बड़प्पन दिखाने में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारी जगहों में आज भी मैं की जगह पर बहुत लोग हम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राजा बोला, हम अकेले ही शिकार खेलने जाएंगे। दादाजी बोले, हमें तो नींद आ रही है। अब ये जो हम है वो होता तो वैसे बहुवचन के लिए है कि जब हम एक से ज्यादा लोगों के लिए बात करते हैं, लेकिन हम कभी कभी बहुत सारे लोग बड़प्पन दिखाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। किसकी जगह, किसके स्थान पर, मैं के स्थान पर। जैसे कि यहाँ पे दिखाया, अगर कोई राजा है तो वो मैं नहीं, वो हम कह के बोलते हैं। अगर कोई हमसे बड़ा है जो बड़प्पन दिखाना चाहता है तो वो भी मैं की जगह किसका प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। बहुत से स्थानों में आज भी मैं की जगह हम का प्रयोग किया जाता है, हम करके बात की जाती है। अगर वो सिर्फ एक व्यक्ति की भी बात हो रही है पर वहां पर हम का ही प्रयोग किया जाता है। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों को के साथ जाति हो गया, दल हो गया, सेना या कोई समूह या फिर कोई समूह हो गया, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, केवल एक वचन ही किया जाता है, एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। जन समूह कल यहाँ एकत्रित होगा। छात्र दल यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पर वानर सेना क्या है, एक समूह है, वानरों का समूह है। तो यहाँ पे समूहों के लिए एक वचन का ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक समूह वानरों की है तो बहुत सारे वानर, लेकिन वहां पर एक समूह को प्रकट किया गया है। तो वानर सेना, तो वो क्या है, एक समूह है वानरों का, तो इसलिए वहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया। जन समूह, छात्र दल है तो बहुत सारे छात्र, लेकिन उसमें क्या किया गया, एक वचन का ही प्रयोग किया गया। पदार्थ सूचक शब्दों दूध, पानी, सोना, चांदी, चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। यानी कि जो पदार्थ सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें भी एक वचन का ही प्रयोग होता है। जैसे कि दूध बहुत मीठा था। अब वो चाहे दूध कितने लीटर का भी हो, लेकिन उसको एक वचन में ही रखा जाएगा। वह सारा पानी पी गया। पानी होने को बहुत सारा हो, लेकिन उसको किसमें, एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना क्या है, पदार्थ। अब चाहे जितने सोने, जितना भी बड़ा सोना हो, भारी सोना हो, उसमें उसको भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। आपको कितना घी खरीदना है। अब चाहे एक घी खरीदना हो, दो घी खरीदना हो,
उसको घी ही बोला जाएगा, उसको एक वचन में ही रखा जाएगा। अब जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा समूह के लिए एक वचन का ही प्रयोग होता है, वैसे ही जनता या भीड़ इनके लिए भी किसका एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक दिन जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन लड़ेगी। अब कहने को यहाँ एक जनता की बात हो रही है, लेकिन वो जनता में बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। अब कैसे? कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, कश्मीर का सेब जग प्रसिद्ध है। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसका बोध कराते हैं? हमें एक वचन का ही बोध कराते हैं। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, वर्ग, जन, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर उनका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन के साथ लोग हो गया, वर्ग हो गया, जन हो गया, वृंद हो गया, गण हो गया, इन शब्दों को जोड़कर वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बहुवचन में। अब जैसे प्रजा जन, अब इसमें किसको प्रजा में किस शब्द को जोड़ दिया गया? जन शब्द को, तो वो प्रजा जन बन गई। तो प्रजा जन अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी, तो वो किसमें आ गए? बहुवचन में आ गए। अब ऐसे गुरुजन सदा ही छात्रों का हित चाहते हैं, तो गुरुजन, गुरु में कौन से शब्द को जोड़ दिया गया? जन शब्द को, तो वो क्या बन गया? गुरुजन। और गुरुजन किसके लिए आ गया? बहुवचन के लिए आ गया। ऐसे ही मजदूर लोग, अब लोग शब्द मजदूर के साथ क्या जोड़ दिया गया? लोग, तो मजदूर लोग काम पर आ गए हैं, तो ये इसमें क्या हो गया? बदलाव आ गया, मजदूर लोग के साथ बहुवचन में बदल गया। ऐसे ही साधारणतः व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। यानी कि जो व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही ज्यादातर होता है। जैसे मोहन खेल रहा है, इस आम में मिठास कम है। जो मोहन और मिठास है वो क्या है? मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मिठास भाववाचक। मिठास क्या है? हम उसको महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन इसको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और किसको? भाववाचक संज्ञा को। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ऐसे संज्ञा के शब्द हैं कुछ, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर। उसके दुखद समाचार सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े, तो आंसू हमेशा बहुवचन में ही उपयोग होंगे। अब जैसे कि दर्शन, आप जैसे महापुरुष के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्राण, भय से तो जैसे उसके प्राण ही निकल गए, तो ये जो प्राण, आंसू, दर्शन, ये जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ये एक वचन में नहीं होते। एक वचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे पुल्लिंग जो शब्द हैं उसको अगर अ में, जिसमें अ आ रहा है, जो पुल्लिंग शब्द है उसको कैसे ए करके क्या बना दिया जाता है? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर दिया जाता है। कैसे? एक वचन गमला, लास्ट में आखिर में किसकी आवाज आ रही है? आ की मात्रा की, तो अब उसमें अगर हम ए लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? गमले। यानी कि एक गमला से वो गमले, यानी कि एक से अधिक गमलों की बात अब यहाँ पर हो रही है। यानी कि गमला का क्या बन गया? गमले, एक वचन से बहुवचन में बदल गया। अब ऐसे ही चश्मा,
अब चश्मा के आखिरी, चश्मा में किसकी आवाज, किसकी ध्वनि आ रही है, आ की। तो अब वो आ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब उसमें ए जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, चश्मे। तो यहाँ पे चश्मा से वो क्या बन गया, चश्मे। तो यानी कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से यहाँ कुछ उदाहरण है जिन्हें आप देख सकते हैं। और दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। एक वचन में है साइकिल, बहुवचन में अगर हम साइकिल में ए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, साइकिलें। ऐसे ही मशीन में ए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मशीनें। तो वो एक मशीन से, अब हम एक से अधिक मशीनों की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसमें ए जोड़कर मशीनें। तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही आंख का आंखें, रात का रातें, किताब का किताबें। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है। यानी कि जब कोई शब्द एक वचन में लिखा होता है और अगर उस पर या जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द में बड़ी ई की मात्रा है, जब तक वो एक वचन में है, तो जब उसमें या जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन में आकर उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है। जैसे विधि, जाति, नारी, नीति। अब ये क्या बन जाएगा, विधियां, जातियां, नारियां, नीतियां। तो यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में या को या से कैसे हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे खटिया, अब खटिया, एक खटिया की बात हो रही है तो वो एक वचन में होगा। अब वहीं पर अगर हम उस शब्द में या को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, खटियां। लठिया का लठियां, बिटिया का बिटियां। तो ये एक वचन में जाकर अगर हम उसमें या जोड़ दें तो वो बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। अब ऐसे ही उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं तथा उ को हस्व उ कर दिया जाता है, उ को हस्व उ कर दिया जाता है। जैसे धेनु का धेनुए, गौ का गौए, लू का लूए। कुछ एक वचन शब्दों में गण, जन, वृंद, वर्ग, लोक, समाज आदि शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाते हैं। अब किस प्रकार से, गरीब, अगर हम गरीब कहें, गरीब बोले तो वहां पर एक गरीब इंसान की बात हो रही है। वहीं अगर हम गरीब के साथ लोग जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, गरीब लोग। वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही आप, अगर हम किसी को आप कहें तो हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वहीं हम बोले आप लोग, वहां पे लोग को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग। तो वहां पे एक से अधिक लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो किस में आ गए, बहुवचन में आ गए। ऐसे ही विद्यार्थी, तो गण, अगर हम विद्यार्थी में गण को लगा दें तो विद्यार्थी गण। मजदूर लोग, प्रजा में अगर हम जन लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्रजा जन। इसी प्रकार से यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। कैसे, गण, जन, वृंद, वर्ग, लोग, समाज, इन शब्दों को जोड़कर। तो हमने देखा वचन का मूल अर्थ है कहना या बताना। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में किसी एक वस्तु, प्राणी, जाति, किसी एक चीज की बात होती है, लेकिन बहुवचन में एक से
अधिक चीजों की बात होती है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये पाठ ही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।